जी मैडम, रिक्शा चाहिए आपको? जी, कहाँ जाना आपने? टाउनशिप जाना है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या मतलब? मेरा घर भी उसी तरफ है तो उधर ही जाना था, तो आपने जाना तब जितने मर्जी पैसे दे देंगे, ले जाए। कितने पैसे लोगे? 150 रुपये आप दे दीजिएगा। चलो। बेइसी के जिस दौर से हम आज दो चार हैं, वो दौर शायद इंसानी तारीख ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। अरे भाई, ये तुम किस रास्ते से जा रहे हो? ओ मैडम जी, रिक्शा एलपीजी है ना, तो इधर एक स्टेशन है, वहाँ से एलपीजी भरवानी है मैंने। तो गैस भरवा लेते ना, क्योंकि तुम लोगों को ज्यादा सवारियों के चक्कर में होश ही कहाँ रहता है। अभी तो होश में आया हूँ मैं। क्या मतलब है? सानिया, सानिया, आ गए आप? आ गया। खाना लगा दूं आपके लिए मैं? तुमने खाना खा लिया? 8 सालों में ऐसा कब हुआ है कि मैं आपके बगैर खाना खाऊं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे तुम जैसे दी। हाँ, मगर मैं आपको अभी तक औलाद नहीं दे सकी। ओह सानिया, कैसी बातें करती हो तुम भी? औलाद अल्लाह पाक की दे। जब अल्लाह पाक चाहेगा मैं था। लेकिन मैं कुछ नहीं। चलो शाबाश, खाना लगाओ। हाँ अच्छा, मैं खाना लाती हूँ आपके लिए। सानिया, क्या हुआ? हाँ, वो सर चक्कर आ गई शायद, सुबह से कुछ खाया नहीं ना इसलिए। ओ सानिया, तुम भी ना, चलो जाओ कुछ खाओ। मैं खाना लाती हूँ। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, चलो। पैसा, लालच और हर तरह की बुराई का सरचश्मा है। जब इंसान के पास पैसा आ जाए तो उसके ऐसे ऐसे रूप सामने आते हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाती है। डॉक्टर साहब, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। सच में? या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिर 8 बरस बाद खुदा ने हमारी सुन ली। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम सानिया, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। औलाद अल्लाह ताला का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत इनाम है इंसान के लिए। इस गरीब खानदान को 8 साल बाद औलाद की नेमत नसीब हुई, लेकिन क्या करें कि दुख भी वहीं घात लगाए बैठा होता है जहां कभी किसी गरीब को कोई खुशी नसीब हो जाए। ऐसा क्या हुआ कि रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर एक जनूनी रूप धार गया। उसी रिक्शे में सफर करने वाली नर्स किस बड़ी मुसीबत में फंस गई, ये सब आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। बस अब नहीं, बस। ओह सानिया, यानी थोड़ा सा और। देखो, तुम खाओ पियोगी, सेहतमंद होगी
तो हमारा बेटा भी सेहतमंद पैदा होगा। ओ अच्छा, तो जनाब को मेरी नहीं अपने बेटे की ज्यादा फिक्र है। नंबर प्लेट नजर नहीं आ रही तो इसका क्या मतलब है? क्या हम उस खतरनाक मुजरम को उसकी मनमानी करने देंगे और अगली वारदात का इंतजार करेंगे कि कब वो अगली वारदात करे? मैम, हमारे पास रिक्शा ड्राइवर की एक धुंधली तस्वीर के अलावा और कुछ नहीं है। मैम, नंबर प्लेट तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। ऐसे में उस मुजरिम तक पहुंचना आसान नहीं है। नंबर प्लेट नजर नहीं आ रही तो इसका क्या मतलब है? क्या हम उस खतरनाक मुजरम को उसकी मनमानी करने देंगे और अगली वारदात का इंतजार करेंगे कि कब वो अगली वारदात करे? इसके तो कुछ इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या करूं? ऐसा करते पापी को कॉल बुला लेती हूँ, शायद ये डर ही जाए। अस्सलाम वालेकुम आपी। जी अभी मैं आ रही हूँ। ये पता नहीं रक्शे वाला मुझे किस रास्ते से लेके आ रहा है। कह रहा था गैस भरवानी है। भाई ये कौन सी जगह है? भाई आपसे पूछ रही हूँ, ये कौन सी जगह? मैं एक बार गैस भरवाने जा रहा हूँ, तो आप लोग भी ना। आपी हेलो, फोन कट गया। भाई ये कौन सी जगह? यहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं। भाई ये कौन सी जगह? यहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहे। हम आशी से बैठे हैं, आप ज्यादा ही शोर मचाने की पड़ी हुई है। बस बस अब नहीं, बस। ओहो सानिया, यानी थोड़ा सा और। देखो तुम खाओ पियोगी, सेहतमंद होगी तो हमारा बेटा भी सेहतमंद पैदा होगा। ओ अच्छा, तो जनाब को मेरी नहीं अपने बेटे की ज्यादा फिक्र है। हद है, वैसे अपनी औलाद से जेलस हो रही हो। मैं तो खुश हूँ कि मैं आपको औलाद दे रही हूँ। अच्छा अमजद, मैं बर्तन धो लूँ? सुबह से बर्तन नहीं धोए। ओहो, बर्तन शर्तन धोए जाएंगे मेरी जान। मैं धोआ करूंगा आज से बर्तन और झाड़ू पोछा भी लगाऊंगा। तुम्हें पता है डॉक्टर साहब ने क्या कहा था कि 4 माह तक कोई वजनी काम नहीं करना। अब मैं करूंगा काम और मेरी जान करेगी आराम। ठीक है?
ये भी कोई नर्स लग रही है। एक और नर्स का कत्ल। मैम, नर्स अक्सा की तरह इसके पेट पर भी छुरियों से वार किए गए हैं। जाओ जाके सड़क के किनारे कुछ चेक करो। ओके मैम। मैम, सड़क किनारे जो निशानात है उसके मुताबिक निशानात ऑटो रिक्शा के लगते हैं। इसका कत्ल भी इसका मतलब उस ऑटो वाले ने किया है। वही सीरियल किलर है। मैम, हैरत की बात है कि रिक्शा ड्राइवर ना तो कोई मोबाइल लेकर गया, ना पैसे। क्योंकि वो यहाँ पे डकैती करने नहीं आया था, वो किसी और मकसद से आया था। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। शहर में एक नर्स को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ये केस पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इंसान जो ड्राइवर था एक वहशी दरिंदे का रूप धार गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये रिक्शा ड्राइवर उस नर्स की जान लेने पर आ गया? ये सब आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। मैम, ये क्लिनिक है जहाँ पे नसरीन जॉब कर रही थी। नसरीन यहाँ जॉब कर रही थी, बट जिसका मर्डर हुआ वो किसी और हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। वाजिद साहब, इनकी डिलीवरी 15 से 20 दिन तक होगी। मैम, डिलीवरी नॉर्मल होगी ना? हाँ जी, कोशिश तो हमारी है कि नॉर्मल ही डिलीवरी हो, लेकिन अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। यही तो हमने करना है। तबीयत बिगड़ेगी तभी तो ऑपरेशन होगा, और वो मजबूर हो जाएंगे सी सेक्शन करवाने के लिए। समझी? ये तो वही है, ये तो वही रिक्शा ड्राइवर है। ये मुझे नहीं छोड़ेगा। मैम, ये क्लिनिक है जहाँ पे नसरीन जॉब कर रही थी। नसरीन यहाँ जॉब कर रही थी, बट जिसका मर्डर हुआ वो किसी और हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। इसका मतलब है उसका टारगेट मुख्तलिफ अस्पतालों की नर्सों का है। मैम, वो देखें, कैमरा है वहां पर। चलो देखते हैं। मैम, ये देखिए, नर्स जैसे ही बाहर निकलती है ये शख्स उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन चेहरे पर नकाब लगा रखा है, इस वजह से पहचान नहीं हो रही। और कुछ देर की बातचीत के बाद ये रिक्शे में बैठ रोको इसको यहीं पे, रोको। ये रिक्शे की नंबर प्लेट नजर आ रही है, जूम इन करो इसको। यस मैम। इसमें नंबर तो वाज़ेह नजर आ रहा है। अभी मुझे सपोर्ट कहाँ मिला? अभी तो काम अधूरा है।
वाजिद साहब, इनकी डिलीवरी 15 से 20 दिन तक होगी। मैम डिलीवरी नॉर्मल होगी ना? हाँ जी, कोशिश तो हमारी है कि नॉर्मल ही डिलीवरी हो, लेकिन अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी सी सेक्शन की फीस तो 60,000 से भी ज़्यादा, और मैं ठहरा एक रक्षा ड्राइवर। मेरे लिए 60,000 इकट्ठा करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहिबा कोशिश कीजिएगा कि डिलीवरी नॉर्मल ही हो। हम लाख कोशिश करने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी के ही पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। जी जी, हम कोशिश पूरी करेंगे कि नॉर्मल हो, लेकिन ये देखें ना, कितनी ज़्यादा ब्लड की कमी है, इतनी ज़्यादा वीकनेस है, इसकी वजह से आपके बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात मत करें प्लीज़। आप कुछ भी करें, मेरी बीवी बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। चलें ऐसा करते हैं, वक्ती तौर पे इन्हें एक ड्रिप लगा देते हैं, जिनसे इनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। सब ड्रिप ज़्यादा महंगी तो नहीं? नहीं, अगर आपको ज़्यादा इशू है तो मैं आपकी ड्रिप फ्री कर देती हूँ, लेकिन आप फिर भी शॉर्ट स्टे का 500 जमा करवा देता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ले जाएंगे बहुत। आए, मैं क्या करूँ? नहीं, अगर अब मैं पुलिस को कॉल करूँगी, ये मैं तो फंस गई बुरी तरह। काश मैं ये सब ना करती। अगर मैं पुलिस को कॉल करूँगी तो मैं खुद फंस जाऊँगी। या खुदा, मैं क्या करूँ? मैम, उसकी तबीयत ज़्यादा ही ना बिगड़ जाए। यही तो हमने करना है। तबीयत बिगड़ेगी तभी तो ऑपरेशन होगा, और वो मजबूर हो जाएंगे सी सेक्शन करवाने के लिए। समझी? यस मैम, समझ गई। और वैसे भी अगर मैं नॉर्मल डिलीवरीज करती रही तो फिर मैं तुम लोगों की तनख्वाहें कहाँ से निकालूंगी, और ये क्लिनिक तो वैसे ही बंद हो जाएगा। तुम घबराओ नहीं, चुप करके जाके ना ये वाला इंजेक्शन उसकी ड्रिप में शामिल कर दो, और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, मैं भी डाल के आती हूँ। रुको ज़रा, ख्याल से, उसका हस्बैंड बहुत तेज़ है। ओके मैम। ये आज के दौर की एक ऐसी शर्मनाक हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। शर्म से कह रही हूं कि हमारे इस दौर में सी सेक्शन को एक कारोबार बना लिया गया है। गायनाकोलॉजिस्ट शबाना की इस शर्मनाक हरकत के बाद किस तरह से सानिया की तबीयत हुई खराब, किस तरीके से रिक्शा ड्राइवर पर टूटा गम का पहाड़। क्या वाजिद अपने आखिरी टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो गया, या उसके पहुंचने से पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच गई? ये सब आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी बीवी और बच्चे को बचा ले, 1 घंटे से वो तड़प रहे हैं। अरे भैया, आपको बताया है इसकी एक ही सूरत है, हमें इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं हो तो सकेगा। करें ना ऑपरेशन, क्यों नहीं करते आप लोग ऑपरेशन? नसरीन, आप इन्हें प्लीज सारी फॉर्मेलिटीज बताएं। आपको बताया है इसका यही प्रोसीजर है। आप जाएं, काउंटर में जाके पैसे जमा करवाएं, उसके बाद आपकी बीवी का ऑपरेशन हो जाएगा। क्लिनिक? कौन सा क्लिनिक है? शबाना नाम से क्लिनिक है। हमारी टीम मजीद डिटेल ले रही है। मैम, डिटेल मिल गई और शबाना क्लिनिक का एड्रेस भी मिल गया। क्या सानिया, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। सानिया, सानिया, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा बच्चा, सानिया, तुम लोग जिम्मेदार हो, तुम लोग कातिल हो मेरे बच्चे के।
मेरी बीवी के तुम लोग कातिल हो, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को, जान ले लूंगा मैं तुम लोगों की। नसरीन, गार्ड को बुलाओ, लेके आओ। तुम लोगों की वजह से मेरी बीवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तुम लोग ही असली कसूरवार हो। वाजिद, मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज कुछ करो। मेरी तबीयत खराब हो रही है, कुछ करो। मैं भी जाता हूँ, मैं डॉक्टर साहब। वाजिद, मैं मर जाऊंगी, कुछ करो। डॉक्टर साहब, खुद ही करवाते थे, आज वो दूसरे दिन तो उन्होंने सारा वो पेनकिलर सारा कंप्लीट करवा डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बीवी और बच्चे को बचा ले, 1 घंटे से वो तड़प रहे हैं। अरे भैया, आपको बताया है इसकी एक ही सूरत है, हमें इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं हो तुम सकेगा। करे ना ऑपरेशन, क्यों नहीं करते आप लोग ऑपरेशन? नसरीन, आप इन्हें प्लीज सारी फॉर्मेलिटीज बताएं। आपको बताया है इसका यही प्रोसीजर है, आप जाएं काउंटर में जाके पैसे जमा करवाएं, उसके बाद आपकी बीवी का ऑपरेशन हो जाएगा। आप ऑपरेशन शुरू करें, मैं 1 घंटे में पैसे लेके आता हूँ। प्लीज आप देखो। मैं आप जाओ, रिक्शा भेज दो, पैसे लेकर आओ। जाओ, तुम जाओ। वाजिद, 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 मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बड़ी डॉक्टर साहब, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। पेशेंट की तबीयत वाकई बहुत खराब है, आप इधर चल के देखिए। सानिया, होश लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। क्या सानिया, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। सानिया, सानिया, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा बच्चा, सानिया, तुम लोग जिम्मेदार हो, तुम लोग कातिल हो मेरे बच्चे के, मेरी बीवी के तुम लोग कातिल हो, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को, जान ले लूंगा मैं तुम लोगों की। नसरीन, गार्ड को बुलाओ, लेके आओ। नहीं छोड़ूंगा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, मेरी जिंदगी खत्म कर दी तुम लोगों ने, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। सानिया, नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। अली, मैं मानती हूँ ये जुल्म मैंने किया है यार, मैं लेकिन इस वक्त क्या करूँ? यहाँ पे लाइट भी नहीं है, तुम प्लीज यहाँ पर आओ और मुझे पिक करके घर ले जाओ। तुम अभी क्लिनिक नहीं आ सकते। देखो अली, मेरी बात समझने की कोशिश करो यार, मेरा दिल कह रहा है ये वही रिक्शा ड्राइवर है जिसने अक्सा और नसरीन को मार दिया। ये अब मुझे भी मारे। यस सर। सर, हर नाके पर हमने उसकी तस्वीर दे दी है और उसका नंबर भी ट्रेस हो गया है। सर, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। आई नो सर, सोशल मीडिया पर ये इशू काफ़ी हाईलाइट हो रहा है। डोंट वरी सर। मैम, रिक्शा ड्राइवर का नाम वाजिद है। हमारी टीम ने उसके घर और मोबाइल नंबर दोनों ट्रेस कर लिए हैं। वो अभी तक घर नहीं पहुंचा।
हाँ, अलबत्ता हमारी टीम उसकी करंट लोकेशन ट्रेस कर रही है। वेल डन। उसके इर्द गिर्द से पता करो कि ये कौन है और नर्सिस को क्यों मार रहा है। यस मैम, पता कर लिया है। ये कोई रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम नहीं है। इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। 1 माह पहले बच्चे की पैदाइश के दौरान उसकी डेथ हो गई। तब से इसकी ये हालत है और दिमाग पर काफ़ी गहरा असर है। क्लिनिक? कौन सा क्लिनिक है? शबाना नाम से क्लिनिक है। हमारी टीम मज़ीद डिटेल ले रही है। मैम, डिटेल मिल गई है और शबाना क्लिनिक का एड्रेस भी मिल गया। सबसे अहम बात यह है कि कत्ल होने वाली दोनों नर्सेज 1 माह पहले पार्ट टाइम इसी क्लिनिक पर जॉब कर रही थी, गायनी डॉक्टर शबाना के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिक्शा ड्राइवर अपनी बीवी का और बच्चे का बदला डॉक्टर्स और नर्सों से ले रहा है। यस मैम, लग तो ऐसा ही रहा है। तो वो इसका बदला ले रहा है। तो इसका मतलब है अब डॉक्टर शबाना की जिंदगी खतरे में है। ओह नो मैम, रिक्शा ड्राइवर वाजिद की करंट लोकेशन डॉक्टर शबाना के क्लिनिक के सामने आ रही है। क्या? यस मैम। तुम दोनों जल्दी से जाओ और मैं उसके क्लिनिक का नंबर ढूंढ कर उसके खतरे से आगाह करती हूँ। ओके मैम। जल्दी पहुंचो। जल्द से जल्द मुझे शबाना क्लिनिक का नंबर चाहिए। किस एरिया में है ये? ओके, पंजाब सोसाइटी में। ओके, थैंक यू। अली, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कहाँ तक पहुँचे हो? यार जल्दी आओ यहाँ पे। मैंने तुम्हारी बीवी को नहीं मारा। मेरा कोई कसूर नहीं है। तो कसूर किसका था? मेरी बीवी का कसूर था? मेरे उस मासूम बच्चे का कसूर था जिसने सामान्यत भरी दुनिया में एक सांस भी नहीं लिया? या मेरा कसूर था जो मैं अपनी बीवी को इस क्लिनिक में लेके आया? मैडम, क्लिनिक पर कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा। अपने हाथ में लेकर बहुत बड़ी गलती की जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन यह भी हकीकत है, जब कोई आपके अपनों की जान लेता है, उन्हें अबदी नींद सुलाता है, तो आप उसका बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम वाकई पागल हो। हाँ मैं पागल हूं, या खुदा मैं पागल हूं ना, क्योंकि मैं ऐसी दुनिया में पैदा हुआ जहां दौलत के लिए इंसानों को बचाया जाता है और दौलत के लिए इंसानों की जान ली जाती है। लेकिन यहाँ तो जुल्म की इंतहा हो गई। शबाना अगर चाहती तो माँ और बच्चे की जान बचा सकती थी, लेकिन पैसों के लालच में आके उसने इन दोनों की जिंदगियां खत्म कर डाली। और पागल है हर वो इंसान
जो इस समाज में एक गरीब घर में पैदा होता है, चंद रुपयों की खातिर उसके मासूम बच्चे की जान ले ली जाती है, चंद रुपयों की खातिर उसकी जिंदगी उजाड़ दी जाती है। हम हरगिज ये नहीं कह रहे हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट खराब होती हैं, अपने पेशे से गद्दारी करती हैं। हम सिर्फ उन कुछ गिने चुने लोगों की बात कर रहे हैं जो पैसे के लालच में आकर सानिया जैसी खवातीन की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं, एक नॉर्मल ऑपरेशन को सी सेक्शन में बदल देती हैं। ऐसे माशरे में जिंदा रहने का मुझे हक नहीं है, और ना ही ऐसे लोगों को हक है जिंदा रहने का। हाँ, मैंने मार डाला मैंने सबको मार डाला, और अब मैं खुद को भी मार डालूंगा, हमारे माशरे में एक नॉर्मल ऑपरेशन को सी सेक्शन में बदलने की ये रिवायत बढ़ती जा रही है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस बारे में अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत संजीदगी के साथ इस इशू पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सी सेक्शन की भारी भरकम फीस न सिर्फ एक गरीब की कमर तोड़ डालती है, बल्कि खवातीन की सेहत के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल उन्हें जिंदगी में फेस करना पड़ते हैं। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जोया मलिक और टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। आपके फीडबैक करेगा इंतजार, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।